श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। आज 21 सितंबर 2023 गुरुवार को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा सांगवी पुणे महाराष्ट्र में वाची जा रही श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा के 7वें दिन की कथा यानी कि विराम दिवस की कथा हो चुकी है पूर्ण। और आज की इस वीडियो में हम आपको गुरुजी द्वारा 7वें दिन की कथा में विराम दिवस के अंतिम दिवस की कथा में बताए गए शिव महापुराण के सारे उपयोगी व्रत नियम उपायों की जानकारी का वर्णन करेंगे। तो आज की कथा में गुरुजी ने विराम दिवस की कथा में गुरुजी ने बताया कि दुख को सुख में कैसा बदला जाता है, क्या करने से आपकी 71 पीढ़ियां अपने आप तर जाती है। पितरों का अगर आपको स्वप्न आते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। अगर सपने में आपको दूध उफनता हुआ देखे तो उसका क्या मतलब होता है। साथ ही गुरुजी ने किन लोगों को अपनी अगली कथा में आने से मना किया। गुरुजी ने कहा कि आपको अगली कथा में आने की कोई भी जरूरत नहीं है। इन सभी की जानकारी के साथ साथ आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही ज्यादा 3 उपयोगी और नए शिव महापुराण के विशेष उपायों का वर्णन किया। इन सब की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ में अगर आज की कथा आपसे छूट गई हो यानी अंतिम दिवस की विराम दिवस की कथा आपसे छूट गई हो या किसी कारण से अगर आप 7वें दिन की कथा नहीं सुन पाए हो तो कोई बात नहीं, आज के इस छोटे से वीडियो से आपको कथा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। साथ ही आज की कथा को रसवादन करने का फल, उसका पुण्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही गुरुजी ने कहा है कि अंतिम दिन की कथा को सुनते समय आप महादेव से जो भी मांगते हो, जो भी आपकी मनोकामना होती है उसे महादेव पूरी कर देते। आपकी सारी कष्टों को महादेव जाते जाते अपने साथ ले जाते हैं। तो आप इस कथा को सुनते हुए अपनी मनोकामना अवश्य कहें। निश्चित ही आपकी सारी मनोकामना मेरे भोलेनाथ पूरी करेंगे, आपको मनवांछित फल प्रदान करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि केवल आपको कथा को सुनने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण की इन विशेष बातों को ध्यान से सुनते हो, उसका स्मरण रखते हो और उसे अपने जीवन में उतारते हो तो आप निश्चित ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के इस विशेष उपयोगी और आपके जीवन को सफल कर देने वाले उपायों को करते हो तो आप मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर हमारा मन ही पवित्र ना हो, हमारा चित्त ही पवित्र ना हो, शुद्ध ना हो, तो आप कितने ही पुण्य के काम कर लो, कितने ही दान धर्म के काम कर लो, कितने ही अपने कर्म को अच्छा कर लो, पर अगर आपका मन ही मैला है तो उसका कोई भी फल आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप चाहे सोने का सिंहासन ही क्यों ना मेरे महादेव के लिए बनाकर ला लो, जितने चाहे महंगे जेवर उनको पहना लो, जितने चाहे आपको 56 भोग लगाना है लगा दो, लेकिन अगर आपका मन ही अपवित्र है, आपके हृदय में कपट भरा है, लालच भरा है, दिखावा भरा है, तो आपको उसका कोई भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। ये सब आपके लिए व्यर्थ है, शून्य है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि पवित्र मन से शुद्ध भाव से चढ़ाया गया 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री भी हजारों कलश जल और हजारों बेलपत्री के समान होता है। और मात्र 1 लोटे जल से आप मेरे महादेव को अपना बना सकते हो, शिव को प्राप्त कर सकते हो, शिव भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस प्रकार आप स्नान करने के बाद अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, श्रृंगार करने के बाद अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो कि मैंने ठीक लगाया है कि नहीं, काजल ठीक लगी है कि नहीं, पाउडर कहीं ज्यादा तो नहीं लग गया। इस प्रकार जैसे आप अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, उसे संवारते हो, उसी प्रकार कोई भी पुण्य का काम करे, अच्छे कर्म करे तो उसके बाद आपको अपने हृदय के दर्पण में देखना चाहिए कि आपने अच्छा किया है कि नहीं, कहीं आपने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, किसी को कष्ट तो नहीं दिया, ठीक काम किया है कि नहीं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति का जन्म इस मृत्यु लोक में हुआ है उसे दुख तो सहना ही पड़ेगा। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ है जिसे दुख ना सहना पड़ा हो, उसे सिर्फ सुखी सुख की प्राप्ति हुई हो। भगवान राम ने भी जब इस मृत्यु लोक में जन्म लिए थे तो उन्हें भी दुख सहना पड़ा था, उन्हें भी वनवास जाके 14 वर्षों तक दुख कष्ट पीड़ा सहन करनी पड़ी थी, अपने परिवार से दूर होना पड़ा था। जब श्री कृष्ण भी इस मृत्यु लोक में आए थे तो उन्हें भी दुख सहना पड़ा था। तो हम तो फिर है साधारण मनुष्य, तो हमारे जीवन में अगर दुख आए तो कोई बड़ी बात नहीं।
ये आपके पूर्व कर्मों का फल ही होता है जो आपको इस जन्म में दुख के रूप में मिलता है। जैसे आपने पूर्व में कर्म किए हैं वैसा ही फल आपको इस जन्म में प्राप्त होने वाला है। इसलिए आपको कभी भी किसी और को देखकर निराश नहीं होना चाहिए कि वो तो सुख है, वो सुख में जीवन बिता रहे हैं, मेरे ही जीवन में कष्ट तकलीफ क्यों आ रही है, क्योंकि सभी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है। मेरे महादेव के, राम के, कृष्ण के, माता रानी के भक्ति में लग जाना है, क्योंकि अगर आपके पिछले कर्मों के फल को कम करना है, उसका नाश करना है, तो अगर यह कार्य कोई कर सकता है, आपके भाग्य के अलावा कुछ और भी आपको दे सकता है, तो वो है केवल मेरे देवाधिदेव महादेव। इसलिए आपके जीवन में कितना भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ आए, आपको मेरी महादेव की भक्ति, मेरे राम का, मेरे कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़नी है, क्योंकि जो दुनिया में दुखों को जान जाता है, दुखों को सह जाता है, वही इस दुनिया में नाम कमाता है। मेरे राम ने भी, मेरे कृष्ण ने भी दुख को सहकर, इस मृत्यु लोक के दुख को सहन कर ही अपना नाम कमाया है। बढ़ते हैं कथा की आगे की जानकारी की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि इस संसार का जो सुख कहीं नहीं है, वो सुख परमात्मा के चरणों में है। कभी एकांत में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या मेरे राम का नाम या कृष्ण का नाम, आप जिसकी भी भक्ति करते हैं उनका नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप महादेव की ही बस नाम जाप कर सकते या मंत्र जाप कर सकते। आप जिस भी देवता को मानते हैं, आप जिसकी भी भक्ति करते हैं, आप उनका नाम जाप कर सकते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधार है, यानी कि कलयुग केवल नाम का आधार है, उसमें किसी का नाम नहीं लिखा है। आप जिसकी भी भक्ति करते हो उनका नाम जाप, मंत्र जाप करो। आपकी भक्ति आपके सारे दुखों से, कष्टों से आपको पार करा देगी। अब बढ़ते हैं कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए एक उपाय की ओर। तो गुरुजी ने कहा कि कई बुजुर्ग माताएं हमसे कहती है, पूछती है कि गुरुजी शरीर में कष्ट रहता है, मंदिर बहुत दूर रहता है, तो हम रोज शिव जी के मंदिर नहीं जा पाते हैं, लेकिन हम रोज शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो इसका उत्तर देते हुए शिव महापुराण की कथा का उपाय बताते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कष्ट है, तकलीफ है या किसी भी कारण से आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, मंदिर आपके घर से बहुत ज्यादा दूर है, तो आप इस उपाय को करें। आप अपने घर के पास ही जो पीपल का पेड़ हो, वट वृक्ष हो, चाहे बेलपत्री का पेड़ हो या चाहे कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे ही आप जल चढ़ाना शुरू कर दे। मेरे भोलेनाथ का स्मरण कर आपको एक लोटा जल उस पेड़ के नीचे समर्पित करना है। गुरुजी ने कहा कि जब आप पीपल के पेड़ के नीचे जल समर्पित करें तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर जल समर्पित करें। जब वट वृक्ष के नीचे जल चढ़ाए तो वटकेश्वर महादेव का, और जब बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल चढ़ाए तो हर हर महादेव का स्मरण कर जाप कर आपको जल चढ़ाना है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जिस भी पेड़ में जल समर्पित करते हैं वो जल मेरे महादेव तक पहुंच जाती है और मेरे महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। आपको शिव जी पर जल चढ़ाने का पूरा फल, पूरा पुण्य आपको प्राप्त हो जाता है। इसके लिए आपको मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये उपाय अगर आपके भी घर के बाजू में मंदिर ना हो, दूर में मंदिर हो, तो क्या हुआ, पेड़ तो होगा ही आपके घर के आसपास, पीपल का या वट का या बेलपत्री का। अगर ये पेड़ भी नहीं है तो शमी का तो होगा ही, अगर शमी भी नहीं है तो कोई ना कोई पेड़ तो अवश्य होगा। तो आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे भी शिव जी का स्मरण कर, शिव जी के नाम का जाप कर जल चढ़ाना शुरू कर दे। आपका जल महादेव जरूर स्वीकार करेंगे। कथा में आगे गुरुजी ने एक और उपाय का वर्णन करते हुए कहा कि आज सबने पशुपति व्रत के अपने अलग अलग नियम बना लिए हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है। तो आज की सप्तम दिवस की विराम दिवस की कथा पर गुरुजी ने फिर से पशुपति व्रत का वर्णन किए हैं। गुरुजी ने कहा कि पशुपति व्रत में सबसे मूल है कि जब आप सुबह की जो पूजा की थाली लेकर जाओ तो पूजा करके आने के बाद उसे वैसा ही रख दो। फिर जब आप शाम को शिव जी के पूजन के लिए जाओ तो उसमें 6 दिया और प्रसाद एक साथ लेकर जाना है। घर से ही उसके 3 हिस्से करके आपको लेकर नहीं जाना है। फिर शिव जी के मंदिर जाकर सारे 6 दियों को मंदिर में नीचे जमीन पर रखना है। उसमें जब आप 5 दिए प्रज्वलित कर लो, उसके बाद आप जो प्रसाद लेकर गए हो उसके 3 हिस्से करना है।
फिर 2 हिस्से मंदिर में ही आपको छोड़ना है और एक दिया जो नहीं जलाया था और एक बचा हुआ एक आपके हिस्से के प्रसाद को आपको अपने थाली पर वापस रख लेना। और जब आप पूजा अर्चना मेरे शिव जी से निवेदन कर अपनी प्रार्थना कहकर आप घर पर वापस आओ तो घर के अंदर प्रवेश करने से पहले अपने सीधे हाथ की तरफ घर की तरफ मुंह करके आराम से बैठकर जो एक दिया आप मंदिर से लेकर आए हो उसे प्रज्वलित करके भोलेनाथ से निवेदन करना है कि बाबा ये मेरा पहला पशुपति व्रत है, इसे स्वीकार करना। मंदिर में भी जो आप पहली दिया रखो, पहली दिया प्रज्वलित करते समय आपको अपनी कामना महादेव से कहना है और घर के बाहर दिया जलाते समय भी आपको महादेव से अपना निवेदन करना है। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। घर के अंदर जाने के बाद जब आप भोजन ग्रहण करो तो सबसे पहले आपको जो प्रसाद आप मंदिर से प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हैं उसे खाना है। उसके बाद ही आपको अपना खाना खाना है। और आपको एक बात का स्मरण रखना है कि आप मंदिर से जो एक प्रसाद का हिस्सा अपने लिए लेकर आए हैं उसको आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। साथ ही एक और विशेष बात का आपको स्मरण रखना है कि जब आप शिव जी के लिए मीठे का प्रसाद तैयार करें तो जब उसे लेकर जाए तो आप जिस भी कढ़ाई में या जिस भी पात्र में वो मीठे का प्रसाद बनाए उसमें आपको उतना ही बनाना है जितना आपको मंदिर लेकर जाना है। उसमें एक एक्स्ट्रा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। फिर अगर आपका प्रसाद थोड़ा भी छूट जाता है तो वो वहीं पे ही उसके 2 हिस्से माने जाते हैं और आपका पशुपति व्रत स्वीकार नहीं होता है। और आपकी इसी सब छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपका पशुपति व्रत पूरा नहीं होता है और फिर आप सोचते हैं कि भगवान मेरी नहीं सुन रहे। तो लेकिन आप जब इस बार ये उपाय करें तो इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना। फिर जब आपका 5 व्रत पूर्ण हो जाए तो 5वें व्रत वाले दिन आपको एक श्रीफल और 108 फूल या फिर अक्षत या फिर मूंग के दाने या फिर जो भी आपको मिल सके वो आपको 108 ले जाकर शिव जी के मंदिर जाकर शिव जी को समर्पित करना है। फिर श्रीफल यानी नारियल समर्पित करने समय आपको महादेव से निवेदन करना है कि महादेव आज मेरा व्रत पूरा हो रहा है, आपने सबकी झोली भरी है, मेरे पे भी अपनी कृपा अवश्य करना। पशुपतिनाथ बाबा से अपनी निवेदन कहकर आपको उस श्रीफल को शिव जी को समर्पित कर देना है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि अगर आपने सच्चे हृदय से सच्चे दिल से मेरे महादेव की सच्ची श्रद्धा से मेरे महादेव पर पूरा विश्वास रखे पूर्ण विश्वास करके यह व्रत किया है तो मेरे महादेव मेरे भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य होगी। आपकी सारी मनोकामना मेरे महादेव एक सोमवार पूरा होने से पहले ही पूरी कर देंगे। बस आप जब व्रत रखो तो इन छोटी छोटी बातों का स्मरण अवश्य रखना तो निश्चित ही मेरे महादेव की कृपा आप पर अवश्य होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कोई भी पुराण आपके 7 पीढ़ी को तार देता है लेकिन शिव महापुराण की कथा आपके 71 पीढ़ी को तार देती है। अगर आपको इसका सबूत देखना हो तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देखना, वहाँ पत्थरों में लिखा हुआ है। साथ ही शिव महापुराण की कथा विद्वेश्वर संहिता कहती है कि शिव महापुराण की कथा आपके 7 नहीं 21 नहीं बल्कि पूरे 71 पीढ़ी को तार देती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए गुरुजी ने कहा कि हम पूरे शासन प्रशासन शंकर भाव को धन्यवाद देना चाहेंगे क्योंकि गुरुजी ने कहा कि आज तक अभी तक हमने जितनी भी कथा की है जितनी भी कथा होती है उन सभी स्थानों में पार्किंग जो होती है वो कथा पंडाल से 3-4 किलोमीटर दूर होती है जिससे भक्तों को वहां से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, उतना दूर पैदल चल के आना पड़ता है। लेकिन यहाँ की कथा में श्री अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा जो महाराष्ट्र में हो रही है उस कथा में पार्किंग कथा पंडाल के पास ही रखी गई है जिसके लिए मैं शंकर भाव को पूरे शासन प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि शंकर जी के मंदिर में 3 चीज नहीं होती, पहला कपट, दूसरा कपाट और तीसरा झंझट। शिव जी के मंदिर में कोई झंझट नहीं होती है कि 56 भोग ले जाना पड़ेगा, श्रृंगार करना पड़ेगा, महंगे महंगे वस्त्र ले जाना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप कुछ भी मत लेकर जाओ, बस 1 लोटा जल चढ़ा दो, उतना ही मेरे भोले बाबा के लिए काफी है, उतने में ही मेरे भोले बाबा आपके हो जाते हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते
सकते तो मात्र 3 बार ताली बजा दो। अगर ये भी नहीं कर सकते तो केवल हर हर महादेव बोल दो। और अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे शिव जी के मंदिर के सामने से ही निकल जाओ। मेरे भोलेनाथ की कृपा, उनकी कृपा दृष्टि आप पर उतने में ही हो जाएगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि आप कभी भी दूसरों को देखकर उनके जैसे बनने की कोशिश मत करना, बल्कि आप स्वयं ऐसा काम करो कि दूसरे तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करें। कथा में आगे गुरुजी ने बताया कि अष्ट विनायक में 7वें नंबर के विनायक है विघ्न विनायक। और गुरुजी ने बताया कि विघ्न ने गणेश जी से कहा है कि प्रभु, जो भी व्यक्ति मेरे नाम के साथ आपका नाम पुकारेगा, मैं उसके जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी बाधा नहीं आने दूंगा। कोई भी कष्ट, कोई भी तकलीफ उसके जीवन में नहीं आ पाएगी। तो बोलिए विघ्न विनायक महाराज की जय। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि अष्ट विनायक में 8वें नंबर के विनायक है महागणपति। गुरुजी ने बताया कि महागणपति का अर्थ होता है कि जो बहुत ही ज्यादा विशालतम स्वरूप में हो और उनकी सोच भी विशालतम हो। गुरुजी ने कहा कि सिर्फ शरीर के विशाल होने से कुछ नहीं होता है, आपका मन और आपकी सोच भी विशाल होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि घर मकान बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, आपका दिल, आपका हृदय बड़ा होना चाहिए। अगर आपका दिल, आपका हृदय बड़ा हो तो समझ लेना कि आप में भी महागणपति है। कथा में गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों को खिलाकर खुश होता है तो उसे ही शिव महापुराण की कथा में महागणपति कहा गया है। जो व्यक्ति दूसरों को खुश देखकर, दूसरे को सुखी में देखकर अगर स्वयं सुख हो जाता है, स्वयं खुश हो जाता है, तो वो ही महागणपति हो जाता है। सप्तम दिवस की कथा को विराम करते हुए गुरुजी ने कहा कि अब एक हफ्ता कथा टीवी पर, फेसबुक पर नहीं आएगी। इसके बाद की कथा पितृ पक्ष की विशेष कथाएं होंगी, जो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक 5 दिवसीय कथा कोटा राजस्थान में होगी, जिस कथा का नाम देव पितर शिव महापुराण की कथा होगी। गुरुजी ने कहा कि पितृ पक्ष की कथा बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाली है, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि इस कथा में आपको जानने को मिलेगा कि आपके घर के पितर किस पितृ की गणना में आते हैं। साथ ही पितरों को सपने में देखने से क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है। अगर सपने में आपको दरवाजे पर गाय खड़ी दिखे तो उसका क्या मतलब होता है। सपने में अगर दूध उफनता हुआ दिखे तो उसका क्या मतलब होता है। हमारे पितृ किस स्थान पर होंगे, इन सभी की जानकारी आपको कोटा राजस्थान में होने वाली देव पितर शिव महापुराण की कथा में प्राप्त होगी, जिसका रसवादन आप टीवी पर, फेसबुक पर 2 बजे से 5 बजे तक कर पाएंगे। साथ ही कथा में आगे गुरुजी ने पितृ पक्ष का एक और उपाय बताया। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके काम बिगड़ रहे हो, अगर आपको अपने पितर का सपना बार बार आता है, कोई काम करने जा रहे हो और वो बन ही नहीं रहा हो, बनते बनते रुक जाता हो, टल जाता हो या बिगड़ जाता हो, तो अगर आपको लगता है कि आपको पितृ दोष लगा है तो आपको यह शिव महापुराण का उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको मेरे शिव जी के मंदिर 1 सफेद पुष्प, 1 चावल का आखा दाना, साबुत दाना जो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और 1 कलश जल लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। शिव जी के मंदिर जाकर आपको 1 सफेद पुष्प और 1 चावल का दाना शिव जी पर समर्पित करने के बाद 1 कलश जल समर्पित कर देना है। मात्र इतना ही कर देने से आपको जीवन में कभी भी पितृदोष नहीं लगता है। और ये उपाय कहाँ से आया, किसने इसका वरदान दिया है, इन सब की जानकारी भी आपको देव पितर शिव महापुराण की कथा में, जो कोटा राजस्थान में होने वाली है, उसमें मिलेगी। आगे गुरुजी ने बताया कि कोटा के बाद कथा देवभूमि कोड़िया छत्तीसगढ़ में होगी, जो कि 7 दिवसीय कथा होगी, जिसका रसवादन आप 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक कर सकोगे, जिसका नाम गौ पितर शिव महापुराण की कथा होगी। गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि जब आप पितृपक्ष के इन विशेष कथाओं को सुने, तो चाहे कथा पंडाल से सुने या घर पर बैठकर टीवी फेसबुक के सामने बैठकर सुने, तो आप अपने हाथों पर चावल लेकर पूरे कथा का रसवादन अवश्य करना। और फिर कथा समाप्त होने के बाद उस चावल को आप छत में, चिड़िया पर, पक्षी में डाल देना। गुरुजी ने कहा हो सके तो आप अपने पितरों का फोटो लेकर भी कथा सुन सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि छत्तीसगढ़ की जो कथा होगी वो शुरू के 2 दिन की कथा 2 बजे से 5 बजे तक आएगी।
और बाकी दिन की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। गुरुजी ने कहा है कि सभी इस पितृपक्ष की कथा का रसवादन अवश्य करना। गुरुजी ने कहा कि ये पितृपक्ष की कथा आपके पितरों का कल्याण करने वाली, उद्धार करने वाली होगी। आगे गुरुजी ने बताया कि 21 को कथा की समाप्ति के बाद 23 सितंबर से कथा सीहोर के अग्रवाल धर्मशाला में होगी। गुरुजी ने कहा कि ये कथा हमारी गादी की कथा है जो वर्षों से चली आ रही है। जब से हम कथा करना शुरू किए हैं तब से वो गादी की कथा सीहोर में हम अग्रवाल धर्मशाला में कर रहे हैं। गुरुजी ने बताया कि ये कथा सीहोर में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। गुरुजी ने कहा कि ये स्थान बहुत ही ज्यादा छोटा है, हम अपनी गादी की कथा का स्थान भी नहीं बदलते और ये अग्रवाल धर्मशाला बहुत छोटी है, इसलिए गुरुजी ने कहा कि आप लोगों को वहां आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सीहोर वाले ही आ सकते हैं। और साथ ही कुबेरेश्वर धाम आए भक्त भी 2 बजे से 5 बजे तक वहां पर अग्रवाल धर्मशाला में आकर दर्शन करके जा सकते हैं, बाकी और किसी को आने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने बताया कि सावन मास में जो कथा स्थल पर विठलेश सेवा समिति द्वारा भंडारे की व्यवस्था की जा रही थी, जो अभी बंद हो गई थी, वो इस 16 दिन के श्राद्ध की कथा में विठलेश सेवा समिति के द्वारा फिर से भंडारे का इंतजाम किया जाएगा और कथा में आए सभी शिव भक्त भंडारे का आनंद ले सकते हैं। और इस भंडारे का समय 2 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी। इतनी जानकारी देकर गुरुजी ने अपने 7 दिवस की कथा का विराम किया। तो ये थी 7वें दिन की, अंतिम दिन की विराम दिवस की कथा की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण बातों की जानकारी शिव महापुराण के और साथ ही शिव महापुराण के सभी विशेष 3 महाउपायों की जानकारी। अगर आपको ये कथा की जानकारी की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी कथा की ये जानकारी प्राप्त हो सके। और ये सब जानकारी आपको और किसी दूसरे वीडियो से नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपने घर वालों को, अन्य शिव भक्तों को इसकी जानकारी अवश्य दे, ताकि वो भी इन बातों को जानकर इनका अपने जीवन में पालन कर, साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए इन विशेष उपायों को करके महादेव का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ कष्टों को दूर कर जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव। और अगर आपको उपाय या कथा से जुड़ी कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।